सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज गुजरात की जन विरोधी भाजपा सरकार गुजरात के बड़े बड़े शहरों में, तहसीलों में, जिलों में मानव के टारगेट का संकल्प किया हो, उस प्रकार से ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी और दलित समाज के आशियाने उनके मकान हजारों की तादाद में तोड़कर उनको बेघर कर रही है। उस परिस्थिति में दूसरी तरफ मैं ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाई देना चाहूंगा कर्नाटका कांग्रेस को। हाल अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार 1,11,000 परिवारों को रहने के लिए आवास की पट्टे का अभी अनाउंसमेंट हुआ है। तो कर्नाटका की कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा। आज कर्नाटका की हमारी सरकार को 2 साल हो रहे। आज गुजरात से चलकर मेरे साथ सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी लालजी भाई देसाई और हम दोनों कुछ दिन पहले गुजरात के लीडिंग गुजराती न्यूज़पेपर गुजरात समाचार पे जिस प्रकार से हमला हुआ, जिस प्रकार से गुजरात समाचार के मैनेजिंग एडिटर बाहुबली शाह की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई, उस मुद्दे पर कुछ बात करने के लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं। आज पहलगाम हमले के कारण जिस प्रकार की तंगदिली, जिस प्रकार का माहौल आज पूरे मुल्क में है, आज पूरा भारत, पूरा देश यह देखना चाहता है कि कब मोदी जी की यह सरकार आतंकवादियों की गिरफ्तारी करे। पहलगाम की वारदात के लिए जो भी आतंकवादी रिस्पॉन्सिबल उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब उनको पकड़ा जाएगा। वो पाकिस्तान वापस चले गए या हिंदुस्तान की सरजमी पर है, कहां पर है? इस बात का मोदी की सरकार के पास, भाजपा वालों के पास कोई जवाब नहीं है। इनको गिरफ्तार करने के बजाय इस मुद्दे पर सवाल उठाने वाले गुजरात के लीडिंग न्यूज़पेपर गुजरात समाचार, जिनकी 90 साल की विरासत है, उनके मालिक को, उनके मैनेजिंग एडिटर को टारगेट करना, वो अपने आप में भाजपा सरकार के रवैये के लिए बहुत कुछ कहते हैं। वो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि पहलगाम के जो कसूरवार है, पहलगाम के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन टेररिस्टों को पकड़कर उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करनी, वो इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता यह है कि गुजरात समाचार जैसे अखबार जो लगातार पिछले 25 सालों से सत्ता को, आरएसएस को, भाजपा को, अमित शाह को, मोदी को लगातार कंसिस्टेंटली जो सवाल पूछ रहे, उनकी आवाज को कैसे बंद किया जाए। हम लोग गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से, एआईसीसी की ओर से इस घटना की निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि गुजरात की सरकार अपनी पोजीशन को स्पष्ट करे कि क्या वो कारण है कि अचानक एक दिन इतने 25 साल पुराने मामले में आपको बाहुबली शाह जी की गिरफ्तारी करनी पड़ी। कौन है जो इन बाहुबली से गुजरात में डर रहा है? क्या सवाल पूछने पे पत्रकारों को और भी गुजरात में टारगेट किया जाएगा? कुछ साल पहले प्रशांत दयाल नाम के वहां के सीनियर जर्नलिस्ट को सेडिशन के चार्जेस में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। विजय रूपानी की सरकार जा रही है, ऐसा एक एजम्पशन करने पर धवल पटेल नाम के पत्रकार को राष्ट्रद्रोह का आरोपी बनाया। पिछले कुछ दिनों हम सभी ने देखा, न्यूज़ क्लिक हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, बीबीसी हो, दैनिक भास्कर हो, एनडीटीवी हो, बहुत से मीडिया आउटलेट्स के ऊपर मोदी की सरकार ने बार बार हमला बोला है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई भी कवि, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, एनजीओ, एक्टिविस्ट, मीडिया आउटलेट और या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इनको तीखे सवाल पूछे। ये बात को मोदी की सरकार हेजम नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही में मुझे किसी ने बताया कि गुजरात समाचार के खिलाफ इस बात तक का भी गुस्सा है कि पहलगाम के मुद्दे पर वो बार बार मोदी जी की सरकार को एक्सपोज कर रहे थे। 90 साल से उनका एक लंबा इतिहास रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, इस गुजरात समाचार अखबार ने मेरे खिलाफ भी लिखा है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ भी लिखा है,
कांग्रेस को जब सवाल पूछना था तब सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, लेकिन कांग्रेस की जब सरकारें हुई तब कांग्रेस ने कभी उनके वहां ईडी तो नहीं भेजी, कभी वहां सीबीआई तो नहीं भेजी, कभी वहां इनकम टैक्स का रेड तो नहीं करवाया, कभी मुकदमे तो दर्ज नहीं किए। और पिछले 5 से 6 साल के दौरान अनगिनत बार इनकम टैक्स और ईडी के लोगों ने बाहुबली शाह, श्रेयांश शाह, गुजरात समाचार के परिवार के लोगों को बहुत से सवाल पूछे, बहुत से इंट्रोगेशन हुए, लेकिन कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलगाम के मुद्दे पर गुजरात समाचार ने अपनी धार को और भी तेज कर दिया, और भी तीखे सवाल पूछना चालू किया, क्यों आज भी इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या यही सवाल पूछने पर गुजरात समाचार को टारगेट किया जा रहा है? यह सवाल मैं मोदी जी और भाजपा की सरकार को पूछना चाहता हूं। आज गुजरात के अंदर आप किसी को भी पूछिए, 2002 के दंगे हो, फर्जी मुठभेड़ हो, भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्रियों के स्कैम्स हो, कॉर्पोरेट हाउसेस को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बड़े बड़े मासिव लैंड पार्सल्स औने पौने दाम पर दे देने की बात हो, गौचरों की लूट हो, जमीन और संसाधन की लूट हो, कैपिटलिस्ट ग्रीड को एंटरटेन करने की बात हो, इन सभी सवालों को गुजरात समाचार ने बड़ी शिद्दत से उठाया है, सालों साल उठाया है, दशकों से उठाया है। लेकिन 25 साल से जिस प्रकार से वो मोदी, अमित शाह और भाजपा के खिलाफ लिख रहे थे, उसका वेंडेटा आज उन्होंने निकाला है। ये प्रतिशोध है। ये मोदी जी, अमित शाह, गुजरात की भाजपा और भाजपा सरकार की ये प्रतिशोध की नीति है, जिनके कारण 73 साल के बीमार, जिनको मल्टीपल, एक से ज्यादा बीमारियां हैं, जिनकी तबीयत, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उन बाहुबली शाह की गिरफ्तारी हुई। आज से 20-22 दिन पहले उनके परिवार की मोहतरमा स्मृति शाह, उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ। उन दौरान भी ईडी उनको लगातार नोटिस देती रही, उन दौरान भी इनकम टैक्स के लोग उनको परेशान करते रहे। अभी हाल में जो गिरफ्तारी, उसके दौरान 35-40 घंटों तक लगातार उनकी पूछताछ की है। तो हमारा सवाल सीधा यह है कि क्या इस प्रकार से मोदी की सरकार बार बार, जितने भी आंदोलनकारी है, जितने भी लिखने वाले, लड़ने वाले, सवाल पूछने वाले आंदोलनकारी है, विपक्ष के नेता है, मीडिया के लोग हो, उनको क्या टारगेट करती ही रहेगी? यही उनकी मंशा बनी रहेगी? या इस देश की जनता के सामने मोदी सरकार बताएगी कि वह आज आतंकवादी कहां पर है, क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहेगी? क्या बताना चाहेगी कि पुलवामा क्यों हुआ? मोदी और अमित शाह के रहते हुए पुलवामा क्यों हुआ? यह सवाल गुजरात समाचार पूछ रहा था। यदि मैं गलत नहीं तो पुलवामा के वक्त गुजरात समाचार का एक हेडलाइन था, 56 इंच की कायरता। इस हेडलाइन से मोदी जी को, अमित शाह को और भाजपा को बड़ी तकलीफ हुई थी। उसी प्रकार के हेडलाइन बार बार गुजरात समाचार दे रही है, बार बार भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री उनको एक्सपोज कर रही है, और इन्हीं के कारण इनको गिरफ्तार किया गया, उनको टारगेट किया गया। और इसलिए हम लोग गुजरात से चलकर आकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे एपिसोड की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ या किसी भी मीडिया आउटलेट के खिलाफ इस प्रकार से टारगेट करने की कोशिश भाजपा वाले न करें। ये बात आपके बीच में रखना चाहते थे। बाकी के कुछ मुद्दों पर सेवा दल के हमारे साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई बात करेंगे, वो भी गुजरात के कुछ पहलू पर बताएंगे। नमस्कार साथियों, भाई जिग्नेश ने गुजरात के वर्तमान परिस्थिति के बारे में पूरी बात को रखा। सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि ये बात करते थे टेररिस्ट को पकड़ने की और जर्नलिस्ट को पकड़ने लगे हैं। ख़त्म करना था टेररिज्म और अब ख़त्म कर रहे हैं जर्नलिज्म। ये देश का एक ऐसी आवाज़ कि जब कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, हमारे देश के अर्थ सत्ता यानी कि बाजार की सत्ता हो, समाज की, धर्म की या राज्य की सत्ता, जब वो अपने सत्ता के नशे में चकनाचूर हो जाए तो उसको सवाल पूछने का और समाज का आईने के रूप में अगर कोई खड़ा होता है तो वो हमारा मीडिया है। हम उस मीडिया की ताकत को
इस देश में खत्म कर कर जनता की दबी हुई आवाज को कुचलने का एक जो प्रयास आज हमारे देश में हो रहा है, जो प्रयोग हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहां पर अपनी आवाज और कांग्रेस पार्टी की ओर से रखना चाहते हैं। कभी कुणाल कामरा एक गीत के माध्यम से आवाज अपनी रखता है, कहीं नेहा सिंह रखती है बात को, या कहीं गौरी लंकेश कहीं बात रखते हैं, तो हर जगह पे आप देखिए हो क्या रहा है। या जैसे गौरी लंकेश का मर्डर होना, वो उस बात का मैसेजिंग था कि आप आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे, आप आवाज उठाओगे तो आपको बेघर होना पड़ेगा। गुजरात में एक हमारा कलीम करके एक पत्रकार है, उसने आवाज उठाई तो उसके ऊपर केस हो गया। जिग्नेश ने जब आवाज उठाई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आसाम में उसके पर एफआईआर हो जाती है। हमारा हर व्यक्ति, जैसे गुजरात समाचार में आज इसकी बात यहां करना चाहता हूं, भाई जिग्नेश ने भी कहा कि कई बार कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने लिखा है, पर इस प्रकार की बदले की भावना से कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात समाचार के 2-2.5 दशक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो भाई आप जब सीएम थे गुजरात के, आप जब गुजरात का पूरा राज्य आपके पास तब भी था, आज भी था, तो ये कैसे हो रहा था? तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने नहीं, पर जब आपको लगा कि अब आपके सत्ता को सवाल उठाकर ये पूछ रहे हैं कि पुलवामा हो या पहलगांव हो, हर जगह पे ये आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर सामूहिक बलात्कार के घटना के बिल्किस बानो वाले केस में जो दोषी जिसको कोर्ट ने माना था, वो दोषियों को जमानत मिलने पर या उनको सरकारी मदद से रिहा करवाकर आप उनका जो स्वागत का ढिंढोरा पीट रहे हो, और उसके खिलाफ जब कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को आप कुचल दोगे। गुजरात में हो क्या रहा है? 45% बच्चे कुपोषित है, उसकी आवाज उठाओगे? या जिनके घर गिर रहे हैं उनके बारे में आवाज उठाओगे? या किसानों की जमीन के बारे में आवाज उठाओगे? तो आपको देशद्रोही के नाम पर आप पर एफआईआर होगी और आपको तुरंत ही वो लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे 365 दिन 144 लगी रहती है, जो पुरानी जो 144 धारा हम लोग कहते थे, ताकि आप कोई भी आंदोलन ना कर सको। हर जगह पे जब आंदोलन करना हो तो वो आंदोलन से पहले वहां पर 144 लगी हुई है, तो कोई भी आपको परमिशन वहां पर नहीं मिलेगा। ये गुजरात का जो मॉडल जिसके बारे में पूरे देश में मार्केटिंग होता है, वो एक्चुअली गुजरात का मॉडल नहीं है, वो मोदानी मॉडल है। मोदी, अदानी और अंबानी जब मिलकर लूटते हैं तो उसको हम मोदानी मॉडल कहते हैं। और वो मोदानी मॉडल है क्या कि भाई मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए तो पहले ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, आपके जो साथी संस्थान जिनको आपने अपने पालतू प्रकार के बना दिए हैं, पहले उनको भेजो, दबाव डालेंगे, वो दबाव में आएंगे, वो एयरपोर्ट उनके मित्र का हो जाएगा, वो पोर्ट उनके मित्र का हो जाएगा। गुजरात में कहीं जमीन हथियाना है, वो जामनगर जिले में या कच्छ में, तो बाकी लोगों को दबाओ, कुचलो अपने आप। आपने फिर थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वंतारा करके एक फॉरेस्ट इलाके में गए थे शेरों के साथ, वो बीच में बड़ा ग्लास था, जो ग्लास अनब्रेकेबल ग्लास था, उसके साथ वो शेर से खेल रहे थे। सवाल तो ये होना चाहिए कि इस प्रकार के जो कुदरती व्यवस्था को खत्म करने के खिलाफ एक प्रधानमंत्री को आवाज उठाना चाहिए, वहीं प्रधानमंत्री जाके उसका प्रमोशन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स को पढ़ने से लेकर वहां पे मेरिट में आने का जब होगा, तो ओरल के नाम पर एक पूरी की पूरी साजिश के तहत एससी और एसटी, ओबीसी के लड़का लड़कियों को डीमेरिट कर दिया जाएगा, और उसकी आवाज कोई उठाएगा तो उस पत्रकार के खिलाफ वहां पर जो है वो तुरंत एक्शन होगा, ना कि इस प्रकार का काम करने वाले। तो ये जिसको लोग गुजरात मॉडल के नाम पर बेच रहे हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो एक जातिवादी, एक धर्मांध और बाजार की ताकत को मिलाकर बनी हुई राज्य सत्ता का ये मॉडल है, और एक तरीके से साम्राज्यवादी मॉडल है। और उस साम्राज्यवादी मॉडल के खिलाफ गुजरात समाचार जब आवाज उठाएगा, तो बात कहा इन्होंने, 73 साल की उम्र, बीमार, रात के अंधेरे में क्या किसी का मर्डर किया था? क्या किसी की जमीन को लूट लिया था? क्या किसी के घर पर वहां पे डाका डाला था? बुलडोजर तो आप रात के अंधेरे में भेजते हो और गरीबों के आशियाने गिराते हो, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप जब लोगों को
थान करके जगह 3-3 दलितों का मर्डर करने वाले को गिरफ्तार नहीं करते हो। आप अपने एमएलए जिसको कोर्ट ने दोषी माना है उसको आप गिरफ्तार नहीं करते हो बलात्कार के केस में। आप अपने मंत्री के बेटे जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं तो वहां पर तो सीबीआई या ईडी वहां पर तो नहीं जाता है। आप अपना सांसद जिसने सबसे ज्यादा खनन माफिया किया वहां पर तो आपका ईडी या सीबीआई नहीं जाता है। तो ये जर्नलिज्म पर आप अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आज के गुजरात के मॉडल का सवाल है। मैं मेरी बात को खत्म करते हुए इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर मीडिया की आवाज को, एक्टिविज्म की आवाज को और जनता की आवाज को दबाकर आप सबके सामने जो गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है वो मोदानी मॉडल है, वो गांधी और सरदार का गुजरात का मॉडल नहीं है। धन्यवाद साथियों।